और बालक से कहे बेटा मोला ज्ञान बता, ज्ञान माया क्या है मुझे जानना है बताओ। तब भगवान कपिल नारायण ने अपने माँ करदम देवती को कहे पिताजी सुनो, जब माँ गर्भवती होते, माँ गर्भ धारण करते तो पहला महीना में बालक कैसे रही थे। तो करदम देवती जब पूछे तो बालक ने कहा माँ पहले महीने में जब बालक माँ के गर्भ में जब आते न माँ, तो पहला महीना में एक बेर के समान नहीं करे थे, वो एक बेर के समान। सुनिए माँ के गर्भ में बालक कैसे रहता है, पहले महीने में एक बेर के समान रहता है, बोल। दूसरा महीना तीसरा महीना जैसे ही, तो तीसरा महीना में बालक के तो पिंड बन जाते, शरीर बन जाते पूरा। चौथा पांचवा महीना चल ही तो पानी की पोटली गुब्बारा में लड़का बंद हो जाते। छठवा सातवा बन ही लड़का भूख प्यास से रोना चालू करते, तो गर्भवती माँ कुछ खाए बड़े मन थे। कपिल नारायण ज्ञान उपदेश दे रहा है माँ को, माँ ये माँ गर्भ धारण करती तो ऐसे होता है। तीन अवस्थाएं जो होते हैं ना, हमारे लालच का वो स्वभाव बन जाता है, हमें और चाहिए। तीन समय होता है, कौन कौन से? एक है बचपन, दूसरा है जवानी, तीसरा है बुढ़ापा। सिन्हा जी ध्यान सुनिएगा, तीन समय जो होता है वो लालच का समय बनता है। कैसे? बचपन में लालच बनता है, जवानी में लालच बनता है और वृद्धावस्था में लालच बन जाते हैं। बचपन में लड़का बुखार है, बालक को बुखार लगा हुआ है, और बालक को अगर आप मार्केट लेके गए, बाजार लेके गए, बुखार है, फिर भी बालक कहेगा माँ मुझे वो खाना है। माँ कहेगी बेटा वो ठीक नहीं है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, मत खाओ मत खाओ। माँ बोलेगी लेकिन बालक नहीं मानेगा, अपने लेकर के उनको दे दिए। बालक का बचपन में लालच बना हुआ। मान लो कोई समोसा दे दिया, आप समोसा बड़ा सा समोसा दे दिया, अब बालक लालची स्वभाव का वो तो खा लेगा, लेकिन कितना खाएगा? थोड़ा सा खाएगा और बाकी कहेगा माँ मुझे अब नहीं खाना, छोड़ दिया उसने। बालक में वो लालच है। दूसरा है जवानी, जब माँ गर्भ धारण करती है, गर्भवती रहती है, तो अपने पति से कहेंगे ना आप बाजार जा रहे कुछ लेकर के आएंगे। वो बेचारा माया के मारे थोड़ा सा का बहुत सारा लेके आएंगे, और खाएंगे कितने? थोड़े से खाएंगे, बाकी मोर खाए का मन नहीं है। जवानी में लालच है। तीसरा है वृद्धावस्था में लालच। जब खटिया में जब पड़े रहोगे ना, खटिया में जब पड़े रहोगे, बेड में जब पड़े रहोगे, मुख से राम राम भी नहीं आएगा, उस समय घर वाले कहेंगे माँ कुछ खाना चाहती हो, दादा कुछ खाना चाहते हो, तो क्या कहेंगे पता है आपको? हाँ बेटा जाना है तो जाए, इसमें खाए का मन है, का खावे? तरिया के वाले, तरिया के वाले, तरिया के जाए समय भी तरिया की याद आवत है जी, तालाब के मछली याद आ रहा है। बचपन में लालच, जवानी में लालच और वृद्धावस्था में लालच के लिए आया है। कपिल नारायण कह रहा है माँ ये माया है, और माया ठगनी है, सबको एक दिन ठग के चले जाएंगे। कपिल नारायण से माँ ने कहा बेटा माँ के गर्भ में बालक कैसे होता है मैं जानना चाहती हूँ, सुनना चाहते मुझे बताओ। तो माँ पहले महीने में बेर के समान बालक होगा, दूसरे तीसरे महीने में बालक का पूरा आकार बन जाएगा, तीसरा चौथा जैसे होगा, चौथा पांचवा महीना होगा पानी की पोटली में बालक बंद हो जाएगा, छठवा सातवां महीना होगा माँ को भूख लगेगा और बालक पानी की पोटली में गुब्बारा में माँ के गर्भ में बंद हो जाएगा। तब 9वां महीना जब पड़ेगा तब माँ के गर्भ में बालक रोता है, और हम सब 9वें महीने में माँ के गर्भ में हम रोए हैं। अगर यहाँ आने के बाद बोलते कि हमसे बड़े कोई नहीं, हम सब जानते हैं, तो सुन लो ये कपिल नारायण की कथा में सुना रहा है, समझा रहा है। जिसने भी अभिमान किया कि मैं सब चला गया। माँ के गर्भ में 9वें महीने तो बालक रहे, अंत में माँ के गर्भ से बालक आना है, तो बालक रोने लगा है माँ, और बालक कहता है क्या कहते बेटा सुनो, एक तरफ मल की थैली है, दूजे में
तरफ मल की थैली है, दूजे में है मूत्र। बिलख बिलख कर बोले छोड़ो मोहे देव, जीव फंसे हो जंजाल में हो माँ। मैया जीव फंसे हो जंजाल में हो माँ। माँ के गर्भ में हम सब रोए हैं। एक तरफ मल की थैली, दूजे में मूत्र भरा था। बालक 9वें महीने में रोना चालू किए, हम सब रोए और भगवान से कहा गोविंद मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं नहीं रह सकता। बोले क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ में ना अब ना वो कीड़ा काट रहा है। एक तरफ मल की थैली, दूसरे में है मूत्र। विलख विलख कर बोले छोड़ो मोहे देव, जीव फंसे हो जंजाल में हो माँ। मुझे नहीं रहना, यहाँ से निकाल दो मुझे। तब भगवान 9वां महीना में दर्शन देके कही थे बेटा ते माँ के गर्भ से बाहर जाऊँ कहा था जा, लेकिन संकल्प करके जा। हम सब संकल्प लेकर के आए। कपिल नारायण कह रहा है माँ सुन हमने क्या संकल्प लिए। कौन सा संकल्प? वहाँ जाने के बाद तुम हरि नाम संकीर्तन करोगे, राम नाम बोलोगे, धर्म पर चलोगे, गौ माता की सेवा करोगे, ब्राह्मणों की सेवा करोगे, देवी देवताओं को मानोगे, राम राम बोलोगे, कथा सुनोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे। भगवान ने कहा और हम सब भगवान से कहे हाँ गोविंद हम संकल्प लेते हैं, हम जाने के बाद माया में नहीं फंसेंगे, हम बिल्कुल हरिनाम संकीर्तन करते रहेंगे। और भगवान से हम सबने संकल्प लिए हैं। माँ भगवान से हमने संकल्प लिए और 9वां महीना जब पड़ा बालक का हाथ जोड़ लिया। वो 12 पानी की पोटली में बालक बंद हो गया है। और 9वां महीना जैसे वह बालक माँ के गर्भ से आ रहा और जैसे आया मेरे भाई बहन हाथ जोड़ करके पैर जोड़ करके माँ के गर्भ से बाहर निकला है। जैसे आया पानी की पोटली में, जब तक बालक है रोया नहीं है। जब पानी की पोटली जब फट गया ना तब बालक रोने लगा है। और रोता कैसे है? केहो केहो केहो, अर्थात मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि अभी तक तो छोटे से संसार में थे, यहाँ आने के बाद बड़े बड़े लोग देखने मिल गए। मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। ये बालक रोने लगा है। तब माँ कहती है बालक को दूध पिलाना चाहिए, भूख आ गई, भूख लग गए, दूध पिलाओ। माँ अपने स्तन से दूध पिला रही है। अब धीरे धीरे बालक बड़े हो रहे हैं। माँ कपिल नारायण अपने माँ को ज्ञान दे रहा है। सुनिएगा माँ खड़ी है, पिताजी खड़े हैं और स्वयं का बालक ज्ञान दे रहा है। माँ जब बालक धीरे धीरे जन्म होते और जब बड़े होते ना माँ धीरे धीरे बोले हाँ बेटा, तो अंत में कहा होते जानता माँ का बेटा हाँ माँ के संस्कार ही बालक को आगे बढ़ाता है। कैसे? बचपन में हम सबने गलती की है। कैसे गलती की है आपको पता होगा। जब बालक छोटे रहे एक डंडा पकड़ाए और डंडा पकड़ा करके आपने कहा कि जा बेटा तो दादा मार के आ गए, जाओ दादा को मार के आओ। बालक गया छोटे पैर से चलते 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 और दादा को यूं मारे और मार करके दौड़ के आने लगा। माँ ताली बजाई और कहने लगी बालक ने दादा को मार दिया, मार दिया, मार दिया, आओ बेटा आओ। और हाथ आगे करके बालक को हम ले रहे हैं। बचपन में यही शब्द आपको अच्छा लगा ना? बचपन में आपको यही बोलने पर अच्छा लगा ना? आपने हंसे ना? लेकिन अब वही बालक यही संस्कार बड़े होने के बाद सीख गया है। अब माता पिता को अब लाठी से मार रहा है, ताड़ना दे रहा है, असत्य वचन बोल रहा है। तब आप सिर पटक पटक करके रोना चालू कर दिए। अब रो रहे हैं आप। अरे संस्कार तो आपने दिए थे ना। माता मेरी पिता दुश्मन भी बन जाता है साहब। जन्म देने से माता पिता तो खैर हो जाओगे, लेकिन मेरी व्यासपीठ कहती है जन्मते पशु भी अपने बालक को दे देता है। उसमें और हमें क्या भेद है? जन्म देने से नहीं, जन्म दे करके बालक को संस्कार